राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हमारे साथ में हैं। अशोक सर, आज का जो है दिन काफ़ी महत्वपूर्ण, सबसे मतदाताओं से अपील, क्योंकि पिछली बार मतदान अपील मतदाताओं से यही है कि लोकतंत्र को बचाओ। ये चुनाव खाली उम्मीदवार का नहीं रह गया है। ये चुनाव देश के अंदर डेमोक्रेसी कैसे बचे, संविधान की जो धज्जियां उड़ रही है, संविधान को बचाने का चुनाव है। और जो राहुल गांधी की यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसके निचोड़ के रूप में जो मैनिफेस्टो आया कांग्रेस का, वो एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट बन गया है। 5 न्याय के साथ में 25 गारंटी दी गई है। अब 25 गारंटियाँ महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए, हर वर्ग के लिए। मैं समझता हूँ कि अपना आपके अंदर बहुत बड़ा फैसला कांग्रेस ने किया है, उसको आम जन तक पहुंचाने की बात। लेकिन सर, उसी मैनिफेस्टो पर प्रधानमंत्री ने जो है सवाल भी उठाया, तमाम बीजेपी के नेता सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। ये तो दुख होता है कि लोकतंत्र कहाँ जा रहा है, जिसका कोई लिंक नहीं है। प्रधानमंत्री जो बातें बोले हैं मैनिफेस्टो को लेकर के, 25 गारंटी को लेकर के, उनकी व्याख्या खुद नहीं कर दी है, व्याख्या कर दी अलग से। और व्याख्या इस प्रकार की की जो मजाक उड़ गई उनकी खुद की, जिन्होंने व्याख्या की है उनकी मजाक उड़े देश भर के अंदर। ये क्या तरीका है? मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, प्रधानमंत्री ने राजस्थान में आके मंगलसूत्र का कहा है या क्या कहा है, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। हमें चुनाव लड़ना विकास पर है, हमें चुनाव लड़ना है जो देश में इश्यू है। इश्यू क्या है? बेरोजगारी का है। इश्यू क्या है? महंगाई का है। इश्यू क्या है? गरीब अमीर में खाई बढ़ती जा रही है। अर्थव्यवस्था किस प्रकार सुधरे उनके हित में। इश्यू हमारे मेन वो है, देखो। और उसको ही खींच करके जानबूझ के ले आ रहे हैं, मंगलसूत्र की व्याख्या कर रहे हैं। मैनिफेस्टो से क्या संबंध है? 0.1% भी उसमें ध्वनि नहीं निकलती है। सवाल तो ये भी हो रहा है कि कांग्रेस के जो है नेता जैसे अगर सरकार में कहीं पर जीत भी गए तो वो लोगों की संपत्ति बांट देंगे। ये तो मैं मजाक हो रही है। इस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी जी बोलेंगे, किसी को यकीन नहीं था। पहली बार जब वो बोले हैं, अभी तक लोग उन पर विश्वास कर रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब ये इस प्रकार की भाषा बोलने लगे हैं, संपत्ति इकट्ठी करेंगे, मंगलसूत्र इकट्ठे करेंगे, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को बांट देंगे, जो कुछ उन्होंने किया ना, उससे मैं समझता हूँ पहली बार प्रधानमंत्री जी की क्रेडिबिलिटी बहुत धक्का लगा है। लोगों को विश्वास कम हुआ कि ये जो कहते हैं वो नहीं, सच्चाई नहीं है, ये असत्य बोलते हैं। पहली बार बड़े रूप में, छोटे मोटे तो चलते रहते थे कमेंट, पहली बार जो भाषण दिया गया है बांसवाड़ा के अंदर, टोंक के अंदर, जिसे व्याख्या की गई है मंगलसूत्र की भी और ये बांटने वाली बातें, इन तमाम बातों से मैं समझता हूँ मोदी जी खुद बहुत डैमेज हो गए हैं। लोग समझ गए हैं इस प्रकार प्रधानमंत्री बोल सकते हैं क्या, और फिर जो वो बोलते हैं तो नीचे वाले वही बोलते हैं। तो बीजेपी की स्थिति बहुत खराब है, बहुत नाजुक है। कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पक्ष में। आप देखेंगे कि पहले चरण में हमारे परिणाम अच्छे आए हैं। आज भी परिणाम जो आएगा, आज वाले शाम तक देखेंगे आप, माहौल हमारे पक्ष में होगा। ये स्थिति पूरे रास्ते में नहीं है, पूरे देश के अंदर है। मैं लोगों को वार्न भी करना चाहूँगा, मैं लोगों को आग्रह कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ हाथ जोड़ करके। ये अपनी जगह है, वो तो हमारा फर्ज बनता है, हमारी संस्कृति संस्कार है। पर ये चुनाव जो है वो इतना खतरनाक मोड़ पे चल रहा है कि दो मुख्यमंत्री जेल बैठे हुए हैं। कांग्रेस के खाते बंद करे बैंक अकाउंट के। संयुक्त राष्ट्र संघ बोल रहा है हमारे बारे में, अमेरिका जर्मनी बोल रहा है कि क्या तमाशा हो रहा है देश के अंदर। संयुक्त राष्ट्र संघ का बोलना बहुत महत्व रखता है। अब जब वो सब बोल रहे हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला है, तो जो वित्त मंत्री सीतारमन जी के हस्बैंड बोल रहे हैं, इकोनॉमिस्ट है, वो कह रहे हैं कि ये घोटाला देश का नहीं दुनिया का है। तो इस माहौल में चुनाव हो रहे हैं, दो मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए हैं।
तो आप इनको हल्के में नहीं ले सकते हो। मोदी जी या एनडीए गवर्नमेंट लगता है कि नहीं चलेगा, 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 नहीं चलेगा। 370 पार का नारा, 400 पार एनडीए का नारा, वो भूल गए। अब आप देखोगे प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कभी नारा नहीं लगाएंगे अगली बार 300-400 पार, नारा लगाना बंद कर देंगे। पहले फेज के बाद में नारा बंद हो चुका है। अब उनकी हवाएं उड़ रही है, समझ गए हैं कि ये नारा चलने वाला नहीं है हमारा। बस सर, तो राजस्थान की 25 सीटें, पिछली बार जो पिछले 2 चुनावों में तो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था कांग्रेस का, इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं? मुझे लगता है 2 डिजिट में इस बार परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। बस सर, एक आखिरी सवाल, चुनावों से ठीक पहले जिस तरीके से जो फोन टैपिंग वाला इशू एक बार फिर से मुद्दा बना, आपको लगता है कि कहीं पर असर? कोई मुद्दा नहीं भाई, आप समझने की कोशिश करो। मैं जवाब देना नहीं चाहता हूँ, इतने में कहना चाहता हूँ, राजस्थान में चाहे किसी पार्टी सरकार हो, कभी भी एमएलए के एमपी के टेलीफोन टैप नहीं होते। बस एक लाइन समझ जाइए। राजस्थान में जहाँ तक मैं जानकारी रखता हूँ, किसी भी एमएलए एमपी के कभी भी टेलीफोन टैप नहीं हुए होंगे, ना होते हैं। मेरे को लगता है बीजेपी भी नहीं कहती होगी, क्योंकि अधिकारी भी तो कानून से चलते हैं, और कभी कानून ये नहीं कहता कि आप जनप्रतिनिधियों के चुनाव उनके टेलीफोन टैप करो। हमारे वक्त में किसी भी एमएलए का एमपी का फ़ोन टैप नहीं हुआ है। हमारे जो, मैं कुछ नहीं कमेंट करना, जिसने कहा है मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है ना। इतना ही कहूँगा, हमारे वक्त में ना कोई षड्यंत्र हुए हैं, ना टेलीफोन टैप हुए हैं, और ना टैप हो सकते हैं, इतना मैं कह सकता हूँ। साफ तौर पर अशोक गहलोत जी जो लगातार ये कहते हुए कि जनता कांग्रेस के ऊपर विश्वास करेगी, इंडिया गठबंधन के ऊपर विश्वास करेगी और वही भरोसा जो है जताएगी, जैसा कि जो है लगातार उम्मीद की जा रही है। लेकिन फिलहाल राजस्थान की राजनीति में एक जो है महत्वपूर्ण दिन इस वजह से, क्योंकि पिछले 2 जो है चुनावों की बात की जाए तो 25 की 25 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। लेकिन अशोक गहलोत का साफ तौर पर आप ये उम्मीद कर रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि इस बार 2 डिजिट में, यानी कि दहाई का आंकड़ा कांग्रेस भी पार करने वाली है, ये दावा कर रहे हैं और पूरे परिवार के साथ मतदान के लिए निकले हैं। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अशोक गहलोत ने यह भी कह दिया है कि राजस्थान में कभी फ़ोन टैपिंग हुई ही नहीं है और जनता सब समझती है, ना तो कांग्रेस की सरकार में ना ही बीजेपी की सरकार में फ़ोन टैपिंग यहाँ पर नहीं हो सकती, और क्योंकि अधिकारी भी कानून के हिसाब से काम करते हैं। तो अशोक गहलोत अपने पूरे परिवार के साथ में, उनके बेटे वैभव गहलोत, उनकी पत्नी, उनका पूरा परिवार इस वक्त यहाँ मौजूद, जो करने जा रहे हैं मतदान। सहयोगी कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, जोधपुर।